नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये दर्पण क्लासेस करौली की ओर से 31 मार्च तक ये ऑफर चल रहा है। यानी सभी कोर्स पर 90 से 95% की क्या रहेगी, छूट रहेगी। दोस्तों, ये दर्पण क्लासेस करौली ये अपने ऐप इस नाम से ऐप है और ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफर 21 मार्च से हमने चालू किया है। होली के शुभ अवसर पर यह ऑफर चालू किया है और 31 मार्च तक ये ऑफर रहने वाला है। यानी आपका ऑफर दोस्तों 1-2 दिन का और बचा है। 90 से 95% कोर्सों पर छूट मिलेगी और ये एक बड़ी छूट होती है। 90 से 95% आपको व्यवस्थित तरीके से सभी विषयों की क्लासें ऐप पर मिलने वाली हैं। बहुत कम कीमत पर दोस्तों, जिसकी कीमत आप अगर निकालोगे 90 से 95% तो लगभग 100-125 रुपए का आपका कोर्स होता है और ये कोर्स 1 वर्ष के लिए होगा। तो ये ऑफर अभी चल रहा है 31 मार्च तक। तो अब आते हैं दोस्तों, क्या आज जो हम पढ़ेंगे राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के लोक संत। और दोस्तों, लोक संतों में याद रखिए, आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संत पढ़ रहे हैं। तो कल हमने जाम्बो जी के विषय में पढ़ा था, तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों पढ़ना, यानी जसनाथ जी। जसनाथ जी देखिएगा, तो जसनाथ जी के विषय में हमें पढ़ना है। जसनाथ जी, जसनाथ जी यानी जसनाथ जी जो राजस्थान के लोक संत हैं, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया और जसनाथ जी की क्या जीवनी है, इनको लेकर के किस किस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये तमाम बातों की दोस्तों करेंगे आज चर्चा कि जसनाथ जी जो हैं उन्हें लेकर के किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं स्टार्ट जसनाथ जी को लेकर के। सबसे पहला सवाल कि जसनाथ जी जो हैं, जसनाथ जी का याद रखना दोस्तों, जन्म, यानी जसनाथ जी ने जो संप्रदाय चलाया वो संप्रदाय था कौन सा, तो जसनाथी। दोस्तों, संप्रदाय का नाम क्या था, जसनाथी संप्रदाय। यानी जसनाथ जी के द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया वो था कौन सा, जसनाथी संप्रदाय। तो जसनाथ जी ने, देखो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जसनाथ जी ने जो संप्रदाय चलाया उस संप्रदाय का नाम क्या है, जसनाथी संप्रदाय। दोस्तों, जसनाथी संप्रदाय जो है, ये संप्रदाय याद रखिएगा 1500 कितने में, 1504 ईस्वी में ये संप्रदाय चलाया गया। यानी 1504 में चलाया गया कौन सा, जसनाथी संप्रदाय। अब आगे जानते हैं कि जसनाथी संप्रदाय जो जसनाथ जी ने चलाया, तो जसनाथ जी के सबसे पहले जन्म की हम बात करें, इनका जन्म कब हुआ, तो दोस्तों जसनाथ जी का जन्म हुआ 1482 ईस्वी में। यानी 1482 ईस्वी को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। जसनाथ जी का जो जन्म हुआ है वो 1400 कितने में, 82 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। 1400 कितने को, 82 ईस्वी को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। अब बात आती है कि भाई जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को हुआ, तो जसनाथ जी के याद रखना दोस्तों पिता कौन थे। यानी जसनाथ जी के पिता कौन थे, पिता कौन थे। और जसनाथ जी की फिर बात आती है कि माता कौन थी, यानी इनके पिता का नाम क्या था और इनकी माता का नाम दोस्तों क्या था। तो माता पिता के विषय में हम जानेंगे, जसनाथ जी के पिता कौन थे, जसनाथ जी की माता कौन थी। फिर इसके बाद में दोस्तों जसनाथ जी का जो जन्म हुआ है वो किस स्थान पर जन्म हुआ है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बिंदु है। जन्म स्थान की बात करें तो किस स्थान पर जसनाथ जी का जन्म हुआ है, तो दोस्तों जसनाथ जी का याद रखें, जन्म कहाँ हुआ है, यानी किस स्थान पर इनका जन्म हुआ है। तो आइए जानते हैं जसनाथ जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है कहाँ, कतरिया सर में। यानी कतरिया सर याद रखें,
यहाँ जसनाथ जी का दोस्तों क्या हुआ, जन्म हुआ है। और कतरियासर कहाँ है, तो दोस्तों कतरियासर याद रखें कहाँ है, कतरियासर है मित्रों कहाँ पर, बीकानेर में। कतरियासर यानी कहाँ, कतरियासर, यहाँ हुआ है इनका क्या, जन्म। जो कि कहाँ की जगह है, तो सर बीकानेर की जगह है। कहाँ, बीकानेर में यहाँ इनका जन्म हुआ है। अब इनके पिता की बात करें तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जसनाथ जी जो हैं, याद रखें जाट वंशीय थे। और जसनाथ जी के पिता का नाम क्या था, तो हमीर जाट था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो हमीर जाट इनके पिता का नाम था। क्या, हमीर जाट, याद रखना हमीर जाट इनके पिता थे। माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था दोस्तों क्या, रूपा दे। रूपा दे इनकी क्या थी, माता। ऐसा कहा जाता है कि हमीर जाट निपुत्री थे, इनके कोई संतान नहीं थी। और हमीर जाट को एक सपना आया कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सीधे चले जाना और वहां एक बालक खेलता हुआ मिलेगा। इन्होंने ऐसा ही किया दोस्तों। और दिन था वो एकादशी यानी देव उठनी 11। देव उठनी 11 के दिन हमीर जाट जो है वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चल पड़े। और वहां एक बालक इन्हें खेलता हुआ मिला। उस बालक को ला करके रूपा दे को दे दिया, जिन्होंने इनका लालन पालन किया। और दोस्तों याद रखना यही वो बालक हैं जो जसनाथ जी के नाम से जाने गए। तो ये थे कौन, जसनाथ जी। तो जसनाथ जी का इस तरह से जन्म हुआ, लालन पालन इन्होंने किया है। तो हमीर जाट और रूपा दे इनकी क्या माता। वंश की अगर बात करें, किस वंश में इनका जन्म हुआ दोस्तों, तो ये याद रखना जाट वंश में। किस वंश में, जाट वंश में ये जन्म माने गए। यानी इनका जन्म किस वंश में हुआ है, तो दोस्तों जाट वंश में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। जसनाथ जी का जन्म किस में, जाट वंश में इनका जन्म हुआ है। और ये जन्म किस समय पर हुआ, तो समय की दोस्तों बात करें तो इनका जो जन्म हुआ, याद रखें किस समय इनका जन्म हुआ, तो वही इनका जन्म का समय माना जाएगा जब इन्हें हमीर जाट उठा करके लाए थे। तो ये याद रखना देव उठनी दोस्तों क्या, देव उठनी, देव उठनी और क्या हो जाएगी, 11। यानी देव उठनी 11 को इनका क्या माना जाता है दोस्तों, जन्म माना जाता है। देव उठनी क्या, 11, देव उठनी 11। तो इस दिन इनका जन्म माना जाता है। देव उठनी 11 के दिन हुआ था इनका जन्म। तो जसनाथ जी के विषय में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, जसनाथ जी की जीवनी को लेके हम पढ़ रहे हैं। देव उठनी 11 को जन्मे थे कौन, जसनाथ जी। कब जन्मे थे भाई, तो देव उठनी 11, इस तरह हमें याद रखना है। देव क्या उठनी, ऐसे हो जाएगा देव उठनी और 11 दोस्तों, इस 11 को इनका क्या जन्म माना जाता है। अब जसनाथ जी जो है, याद रखें जसनाथ जी ने जो संप्रदाय चलाया दोस्तों, जसनाथ जी ने क्या जो संप्रदाय चलाया, वो संप्रदाय किस नाम से जाना गया, तो दोस्तों जसनाथ जी ने संप्रदाय जो चलाया वो संप्रदाय इन्हीं के नाम से जाना गया। यानी क्या कहा गया इसे, जसनाथी। उस संप्रदाय को कहा गया क्या, जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी क्या दोस्तों, संप्रदाय। तो जसनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया, जसनाथी संप्रदाय चलाया, याद रखना है। और ये जो जसनाती संप्रदाय है साथियों, इस संप्रदाय की हम बात करें तो इस संप्रदाय में कितने नियम होते हैं या कितने प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, तो जसनाती संप्रदाय में कुल कितने 36 नियम होते हैं। यानी 36 नियमों वाला संप्रदाय होता है कौन सा, जसनाती संप्रदाय। तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय में कितने नियम हैं, तो 36 नियम है किस संप्रदाय में, जसनाती संप्रदाय में। इसके बाद में देखें जसनाती संप्रदाय
जो इन्होंने चलाया। तो ये जसना जी जो हैं, इनके गुरु की हम बात करें मित्रों, गुरु की, तो याद रखना इन्होंने गुरु किनको बनाया, तो इनके गुरु भी कौन थे, गोरखनाथ। यानी गोरखनाथ को इन्होंने क्या बनाया, गुरु बनाया। और शिक्षा की अगर हम बात करें कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो दोस्तों इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की वो शिक्षा याद रखें गोरख मालिया। कहाँ से, तो गोरख मालिया, यहाँ से इन्होंने गोरख मालिया, याद रखें, यहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कहाँ से, गोरख मालिया से। गोरख मालिया जो गोरख पीठ थी वहां से शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। और यहाँ कहते हैं कि इन्होंने 12 वर्ष, कितने वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की, तो 12 वर्ष तक दोस्तों शिक्षा ग्रहण की। 12 वर्ष तक इस गोरख मालिया स्थान पर इन्होंने क्या, शिक्षा ग्रहण की। तो गोरखनाथ के ये शिष्य माने जाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, जसनाथ जी हैं, जसनाथी संप्रदाय इन्होंने चलाया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा जाम्बो जसनाथ जी जो हैं, ये जिन्होंने जसनाथी संप्रदाय चलाया दोस्तों। तो इस जसनाथ जी को सिकंदर लोदी ने, यानी किन के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा दोस्तों, किन के, सिकंदर और लोदी जो हैं इनके द्वारा, याद रखें सिकंदर लोदी की हम बात करें तो इनके द्वारा, इनके द्वारा द्वारा क्या किया गया, जसनाथ जी को, इनके द्वारा दोस्तों जसनाथ जी को, जसनाथ जी को कहाँ पर, कतरिया सर में, कौन सी जगह पर, तो कतरिया सर, याद रखना जसनाथ जी को कतरिया सर में कितने बीघा सर, तो 500 बीघा, कितने बीघा, यानी 500 दोस्तों, 500, कतरिया सर में 500 बीघा, 500 क्या, बीघा जमीन क्या की गई, 500 बीघा जमीन, जमीन क्या की गई, भेंट की गई। यानी इनको 500 बीघा जमीन भेंट की। तो ये जो है सिकंदर लोधी जो दिल्ली के सुल्तान थे, इनके द्वारा जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन क्या की गई, भेंट की गई थी दोस्तों। और याद रखें जसनाथ जी जो हैं, जसनाथ जी ने जो जसनाती संप्रदाय चलाया, इस जसनाती संप्रदाय में, इसमें जसनाती, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, संप्रदाय के जो लोग हैं दोस्तों, जसनाती संप्रदाय के भक्त जो होते हैं मित्रों, क्या भक्त, ये भक्त क्या करते हैं, तो जसनाती संप्रदाय के भक्त गले में, अपने काय में, गले में काली ऊन का दोस्तों, किसका, काली ऊन का धागा डालकर रहते हैं। काली ऊन का क्या, काली ऊन का धागा, काली ऊन का धागा दोस्तों क्या डालते हैं, डालते हैं। तो ये गले में काली ऊन का क्या डालते हैं, धागा डालते हैं। और जसनाती संप्रदाय के, ये तो बात हुई किसकी, भक्तों की। अगर हम संतों की बात करें, जो इस संप्रदाय के संत होते हैं, तो संत दोस्तों क्या, भगवा वस्त्र धारण करते हैं। कैसे, भगवा वस्त्र क्या करते हैं, धारण करते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, धारण करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये बातें याद रखनी है। जसनाती संप्रदाय के भक्त गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। और जो संत इसके होते हैं, वो संत याद रखें भगवा वस्त्र क्या करते हैं, धारण करते हैं। तो इस तरह से फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए तो जसनाथ जी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब जसनाथ जी को लेकर के किस किस प्रकार के सवाल बनने वाले हैं, तो उन तमाम सवालों की चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं जसनाथ जी जो हैं, जसनाथ जी ने जो जसनाती संप्रदाय चलाया, तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय में, इस संप्रदाय में, जसनाती जो संप्रदाय है, इस जसनाती काय में, संप्रदाय में, जसनाती, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय में क्या करते हैं,
जसनाती संप्रदाय में पवित्र, जसनाती संप्रदाय में क्या, पवित्र, जसनाती जो संप्रदाय है, संप्रदाय में पवित्र, याद रखना दोस्तों, पवित्र वृक्ष कौन सा माना गया है, यानी किस वृक्ष को ये लोग पवित्र मानते हैं, कौन से, जसनाती संप्रदाय के लोग। तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो किस वृक्ष को पवित्र मानते हैं, तो ये याद रखना, ये मानते हैं किस वृक्ष को, तो जसनाती संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष को दोस्तों क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। यानी कौन से वृक्ष को, जाल वृक्ष को, जाल वृक्ष जो है इससे क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। जाल किसको, वृक्ष को, जाल वृक्ष को ये कैसा मानते हैं दोस्तों, पवित्र मानते हैं। और जाल वृक्ष है ना, इस जाल वृक्ष को साथियों क्या मानते हैं, पवित्र, जाल वृक्ष इसको पवित्र मानते हैं। और इसके अलावा प्लस ये मोर पंख, याद रखना क्या, मोर पंख है ना, मोर पंख, तो जाल वृक्ष और मोर पंख इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं जसनाती संप्रदाय के क्या लोग। तो दोस्तों ये जसनाती संप्रदाय में पवित्र माने जाने वाला वृक्ष है वो जाल वृक्ष और मोर पंख, इनको पवित्र मानते हैं। इनके हम ग्रंथों की बात करें कि प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे, तो जसना जी ने कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ लिखे, तो साथियों जसना जी के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथों की अगर बात करें तो इनके द्वारा याद रखना, एक ग्रंथ लिखा गया जिस ग्रंथ का नाम है सिंभु, क्या, सिंभु दड़ा, है ना, कई जगह सिंभु दड़ा लिखा मिलता है। और दूसरे ग्रंथ की हम बात करें सिंभु दड़ा, एक ग्रंथ है इनका कौन सा, कोडा। तो ये कोडा और सिंभु दड़ा, दड़ा या सिंभु दड़ा, ये प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो जसनाथ जी के द्वारा लिखे गए, जसनाथ जी के प्रमुख क्या माने जाते हैं दोस्तों, ग्रंथ माने जाते हैं। अब देखिएगा आगे, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा एक नृत्य किया जाता है, इस नृत्य का नाम क्या है, अग्नि नृत्य। तो आइए जानते हैं उस नृत्य के बारे में, कौन सा नृत्य, तो हो जाएगा दोस्तों अग्नि नृत्य। यहाँ बात करते हैं नृत्य की, इस नृत्य का नाम क्या है, अग्नि नृत्य। तो दोस्तों एक नृत्य कौन सा, अग्नि नृत्य। और ये जो अग्नि नृत्य याद रखिएगा, ये अग्नि नृत्य कहाँ और किन के द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य, यह नृत्य बीकानेर के, कहाँ मित्रों, यह नृत्य बीकानेर, बीकानेर के कौन से स्थान पर, तो कतरिया सर, यह नृत्य बीकानेर के कतरिया सर, याद रखना, कतरिया सर स्थान पर, यह नृत्य बीकानेर के कतरिया सर स्थान पर दोस्तों, कतरिया सर स्थान पर जसनाथी, जसनाथी संप्रदाय के, जसनाथी संप्रदाय के किन लोगों के द्वारा किया जाता है, सिद्ध पुरुषों के द्वारा, यानी जिन्होंने कोई सिद्धि पाली है उनके द्वारा, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों, सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है, सिद्ध पुरुषों क्या द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, जाता है। तो इस तरह से ये याद रखना है, ये जो नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। और दोस्तों इस नृत्य को करते हुए ये धधकते हुए अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है, ये भी हमें याद रखना है। ये नृत्य धधकते, धधकते दोस्तों किन पर किया जाता है, धधकते अंगारों पर, याद रखना दोस्तों, धधकते काहे पर, अंगारों, अंगारों पर यह नृत्य, धधकते अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है, जाता है। तो दोस्तों ये जो नृत्य किया जाता है वो धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। और इसके बाद में इस नृत्य को करते हुए जो भी नृत्यकार होते हैं वो शब्द बोलते हैं, कौन सा, तो फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं। यानी यहाँ इस नृत्य को करते हुए
नृत्यकार जो होते हैं दोस्तों, नृत्यकार वो क्या करते हैं? नृत्यकार तो फतेह फतेह याद रखना, कौन सा? फतेह फतेह शब्दों शब्दों बोलते हैं। यानी कौन से शब्द बोलते हैं? तो फतेह फतेह शब्दों दोस्तों बोलते हैं। तो इस तरह से याद रखिए, ये हमने बात की है किन के विषय में? जाम्बोजी को लेकर के। और दोस्तों जाम्बोजी जो हैं जस सॉरी जसनाथ जी को लेकर के। इससे पहले हमने जाम्बोजी को पढ़ा। तो जसनाथ जी, इन्होंने जसनाती संप्रदाय चलाया। जसनाती संप्रदाय कब चलाया? तो 1500 कितने में? 4 ईस्वी में ये चलाया गया। इनका जन्म हुआ था 1482 में। और ये जन्म दोस्तों देव उठनी 11 को हुआ। पिता बोले तो हमीर जाट थे, माता रूपा दे थी। और किस वंश में ये जन्मे थे? तो ये इनका वंश था दोस्तों जाट वंश। समय याद रखें, संप्रदाय जसनाती, इस संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? तो नियम होते हैं कितने? 36। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, देखिए, तो ये याद रखें 36 नियम है। सिकंदर लोधी इनके द्वारा जसनाथ जी को कतरिया सर में 500 बीघा जमीन क्या की गई? भेंट की गई। और जसनाती संप्रदाय के भक्त जो होते हैं वो गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। इसके संत भगवा वस्त्र धारण करते हैं। जसनाती संप्रदाय में पवित्र वृक्ष है क्या? तो पवित्र वृक्ष हो जाएगा जाल वृक्ष और मोर पंख। अच्छा, प्रमुख ग्रंथ जसनाथ जी ने लिखे थे सिंबुदड़ा और कोडा। अग्नि नृत्य की बात करें तो यह नृत्य बीकानेर के कतरियासर स्थान पर जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। और दोस्तों इसके बाद में देखेंगे धधकते हुए अंगारों पर किए जाने वाला ये क्या है? नृत्य है। तो दोस्तों ये जो नृत्य है वो याद रखें, धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। और इस नृत्य को करने वाले नृत्यकार जो होते हैं, जो नृत्यकार हैं, वो फतेह फतेह शब्द का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों दूसरे लोक संत को। और अगले लोक संत जिन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं, अगले लोक संत, तो वो होंगे दोस्तों लाल दास जी। यानी लाल दास जी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। लाल दास जी, लाल दास जी। तो अगले लोक संत दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं कौन? लालदास जी। अब आइए जानते हैं लालदास जी जो हैं, लालदास जी को लेकर के किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो लालदास जी को लेके जो भी सवाल बनेंगे उन सवालों की दोस्तों करेंगे चर्चा। लालदास जी जो हैं उन्हें लेकर किस किस प्रकार के सवाल बनने वाले हैं। तो लालदास जी से संबंधित सवालों की चर्चा करने वाले हैं। तमाम प्रकार के सवाल जो लालदास जी से रिलेटिव है। तो दोस्तों देखिए, ये लालदास जी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। यानी लाल दास जी, सबसे पहले लालदास जी ने जो संप्रदाय चलाया उस संप्रदाय का नाम क्या है? लालदास जी ने दोस्तों जो संप्रदाय चलाया उस संप्रदाय का नाम क्या है? तो लालदास जी के द्वारा चलाया गया जो संप्रदाय है वो संप्रदाय है लाल, दोस्तों कौन सा? लाल दासी, लाल दासी संप्रदाय। यानी लाल दास जी ने जो संप्रदाय चलाया साथियों, वो संप्रदाय था कौन सा? लाल दासी संप्रदाय। दोस्तों लालदास जी के हम जन्म की बात करें कि लालदास जी का जो जन्म हुआ तो वो कब हुआ? तो ये इनका जन्म हुआ है 1540 किसमें? ईस्वी में। यानी 1540 ईस्वी में लालदास जी का जन्म हुआ। लालदास जी के पिता कौन थे मित्रों? या जन्म स्थान की पहले बात कर लेते हैं। जन्म स्थान, इस स्थान पर इनका जन्म हुआ
तो साथियों इनका जो जन्म हुआ वो धौली दूब, यानी कौन सी जगह थी, धौली दूब। और धौली दूब कहाँ पर है, तो ये अलवर में स्थित है। अलवर जिले की धौली दूब नामक स्थान पर इनका क्या हुआ दोस्तों, जन्म हुआ। यानी इनका जो जन्म हुआ है वो धौली दूब स्थान पर हुआ है। और धौली दूब कहाँ पर है, तो धौली दूब है दोस्तों कहाँ, अलवर में। अब इनके पिता कौन थे मित्रों, पिता कौन थे, तो याद रखें लाल दास जी के पिता की हम बात करें तो इनके पिता थे साथियों क्या, चांदमल, चांदमल इनके पिता थे। और माता की बात करें तो इनकी माता थी दोस्तों क्या, समदा। इनकी माता का नाम क्या था, समदा, याद रखें ये इनकी माता थी। लाल दास जी के गुरु की बात की जाए दोस्तों क्या, गुरु, तो इन्होंने तिजारा के एक सूफी संत को अपना गुरु बनाया। तो गदन चिश्ती इनके गुरु कौन थे, तो गदन चिश्ती, याद रखना इनके क्या थे, गुरु थे। यानी लालदास जी ने किनको गुरु बनाया, गदन चिश्ती को गुरु बनाया। दोस्तों लालदास जी जो हैं इनका यानी लालदास जी की हम मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु दोस्तों याद रखना, लालदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु 1600 कितने 48 ईस्वी में जहाजपुर, नंगला जहाजपुर, कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, तो नंगला, कहाँ पर, जहाजपुर में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। यानी नंगला जहाजपुर दोस्तों कहाँ, नंगला जहाजपुर, जहाजपुर, यहाँ इनकी, यानी मैं कह सकता हूँ कहाँ, भरतपुर में, यहाँ इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई। लेकिन समाधि जहाँ पर समाधि है, यानी जहाँ इनके मृत शरीर को लाया गया यहाँ से, तो इनकी समाधि की अगर हम बात करें तो समाधि दोस्तों इनकी कहाँ है, समाधि स्थल की बात की जाए तो समाधि स्थल तो कुछ अलग ही जगह है सर। समाधि स्थल कहाँ है, तो वो है मित्रों शेरपुर, शेरपुर में इनका क्या है, समाधि स्थल है, जो कि कहाँ की जगह है, अलवर की जगह है। और यहाँ आज इनकी प्रमुख पीठ यानी मंदिर भी है। तो समाधि स्थल याद रखें कहाँ है इनका, समाधि स्थल हो जाएगा शेरपुर में, शेरपुर ये समाधि स्थल है। अब देखिएगा लालदास जी ने जो लालदासी संप्रदाय चलाया दोस्तों, ये लालदास जी ने जो लालदासी संप्रदाय चलाया, तो इस लालदासी संप्रदाय में याद रखना ये जो संप्रदाय था कौन सा संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। इस लालदासी संप्रदाय के कुछ नियम है। तो लालदासी जो संप्रदाय है इस संप्रदाय में क्या नियम है, क्या नियम है दोस्तों प्रमुख, इस संप्रदाय में नियम है कि इससे जुड़ने से पहले गधे पर काला मुंह करके उल्टा बैठाया जाता है। यानी जुड़ने से पहले जो भी इस संप्रदाय से जुड़ेगा उससे जुड़ने से दोस्तों क्या, पहले जुड़ने से याद रखना क्या, पहले काला मुंह करके, जुड़ने से पहले कैसा करके, मुंह काला करके, मुंह कैसा, काला करके दोस्तों, मुंह को काला किया जाता है। मुंह काला करके क्या किया जाएगा, मुंह को काला करके गधे पर मुंह काला करते हैं। और गधे पर याद रखें, गधे पर उल्टा बिठा करके, कैसा बिठा करके, उल्टा यानी मुंह पीछे की तरफ, गधे पर उल्टा बैठा कर दोस्तों, उल्टा बैठा कर पूरे गांव में, पूरे कहाँ, गांव में जो भी गांव होता है उनका, उस पूरे गांव में क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, पूरे गांव में साथियों घुमाया जाता है, पूरे गांव में घुमाया जाता है। तो याद रखिएगा जसनाती लालदासी जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय से जो भी जुड़ता है उसका मुंह काला करके गधे पर उल्टा बैठा के पूरे गांव में क्या करते हैं, घुमाया जाता है। इसके बाद में देखें लालदास जी ने एक भविष्यवाणी भी की थी। तो लालदास जी ने क्या की थी दोस्तों, एक भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी क्या की थी, कहा जाता है कि जब इनके पास में दारा सिको
जो औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र थे, तो दारा सिकोह जब इनके पास आए तो उनसे इन्होंने क्या कहा, यानी दारा सिकोह जो कि इनके क्या थे, दारा सिकोह, याद रखना, दारा सिकोह से दारा सिकोह से कहा कि दारा सिकोह से क्या कहा कि जो जो अपने जो अपने किन को, भाइयों को मारकर, जो अपने भाइयों को भाइयों को मार कर, भाइयों को दोस्तों क्या करके, मार कर मार कर विजयी होगा, या जो अपने भाइयों को क्या करेगा, मारेगा, जो भी अपने भाइयों को मारेगा मारेगा तुम में से तुम तुम में से वही वही दोस्तों क्या बनेगा, दिल्ली, याद रखना, तुम में से वही क्या, दिल्ली दिल्ली का दिल्ली का शासक बनेगा, शासक बनेगा। और कहा जाता है कि बाद में ऐसा ही हुआ, यानी औरंगजेब जो दारा सिकोह से छोटे थे, उन्होंने दारा सिकोह, सूजा और मुराद, इन चारों की, जो शाहजहां के पुत्र थे दोस्तों, चारों की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो ये भविष्यवाणी इनकी क्या हुई, सही साबित हुई। तो इस तरह से ये लोग संत दोस्तों लालदास जी हैं, जिनके विषय में हम पढ़ रहे हैं, लालदास जी। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है, लालदास जी एक अलग लोक संत हैं, और एक और लोक संत आगे हम पढ़ाएंगे, जो आपको नोट में याद रखना है, लालगिरी, ये लालदास जी हैं। और एक लोक संत पढ़ेंगे आप, लालगिरी। दोस्तों लालदास जी अलग हैं और लालगिरी लोक संत अलग हैं। लालगिरी ने अलग किया, लालगिरी जो है इन्होंने कौन सा, तो इन्होंने अलखिया संप्रदाय चलाया, अलखिया क्या चलाया, संप्रदाय चलाया, अलखिया दोस्तों संप्रदाय चलाया। और इनका संबंध याद रखना किस क्षेत्र से है, बीकानेर से, संप्रदाय चलाया। तो ये आगे पढ़ेंगे आप अलग से, जब इनको पढ़ेंगे तो लालगिरी अलग है, लालदास जी अलग हैं, दोनों को याद रखना है आपको, लालदास जी और क्या, लालगिरी। तो दोस्तों ये हमने लालदास जी के विषय में पढ़ा है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले संत की चर्चा करते हैं। तो अगले संत के रूप में ये पढ़ने वाले हैं अब हम क्या, निम्बकाचार्य, यानी अगले संत होंगे अपने कौन से, निम्बका निम्बकाचार्य। और दोस्तों निम्बकाचार्य की बात करें, निम्बकाचार्य जी, याद रखें निम्बकाचार्य जी। तो निम्बकाचार्य के विषय में जान लेते हैं। तो देखिए निम्बकाचार्य, ये याद रखना तेलंग ब्राह्मण थे, यानी ये कौन थे, तेलंगाना के, तेलंग क्या माने जाते हैं, ब्राह्मण थे, याद रखें तेलंगाना के क्या थे, ब्राह्मण थे, सबसे पहली बात। दूसरा बिंदु इनके विषय में याद रखना है कि निम्बकाचार्य जी जो हैं, इन्हें निम्बकाचार्य का मूल नाम क्या था साथियों, तो इनका याद रखें, मूल नाम अगर पूछा जाए तो मूल नाम इनका था भास्कर, यानी इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था भाई क्या, भास्कर, ठीक है, मूल नाम भास्कर था। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया दोस्तों, इन्होंने क्या चलाया, जो भी संप्रदाय चलाया, इन्होंने जो संप्रदाय चलाया, वो संप्रदाय कौन सा था, तो जो संप्रदाय इन्होंने चलाया है वो संप्रदाय था दोस्तों निम्बकाचार्य संप्रदाय। इस संप्रदाय को क्या कहते हैं, निम्बका निम्बकाचार्य संप्रदाय, निम्बकाचार्य संप्रदाय, ये संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया। अब जो निम्बकाचार्य संप्रदाय है, याद रखिएगा, इस संप्रदाय को दोस्तों कई उपनामों से जाना जाता है। इस संप्रदाय के कई क्या है सर, कई क्या है, उपनाम भी हैं। तो इस संप्रदाय को किस किस उपनामों से जाना गया है, तो आइए जानते हैं उपनामों के विषय में। तो नंबर 1, इस संप्रदाय को
हंस संप्रदाय भी कहते हैं। हंस क्या संप्रदाय, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी संप्रदाय को याद रखिएगा निमावत, इसे क्या निमावत साध संप्रदाय भी कहते हैं। निमावत क्या दोस्तों साध संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और इस नाम से संप्रदाय को कहाँ जानते हैं, तो मारवाड़ क्षेत्र में दोस्तों, कहाँ मारवाड़ में इस नाम से इसे पुकारते हैं। इसी संप्रदाय को याद रखें नारद संप्रदाय भी कहा जाता है। नारद क्या संप्रदाय, इस नाम से भी इनके संप्रदाय को जाना जाता है। हंस संप्रदाय, निमावसाद संप्रदाय, नारद संप्रदाय दोस्तों, इनके संप्रदाय को कहा जाता है। इन्होंने जो दर्शन चलाया, याद रखें क्या दर्शन, तो इन्होंने जो दर्शन चलाया दोस्तों, वो इनका दर्शन था निम्बकाचार्य जी का। तो वो दर्शन था कौन सा, यानी दैत्य द्वैत्य दैत्यवाद, द्वैत्य क्या दैत्यवाद, ये दर्शन चलाया। इसी दर्शन को एक और नाम से जाना जाता है, क्या भेदो भेद, क्या कहते हैं भेदो भेद या भेदा भेद, इस नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखना भेदा भेद, ये हो गया क्या भेदा भेद। तो भेदा भेद है, चिंत भेदा भेद इस नाम से भी जानते हैं। निम्बकाचार्य जी जो हैं, इनकी प्रमुख पीठ की हम बात करें, प्रमुख दोस्तों पीठ कहाँ पर है, तो प्रमुख पीठ इनकी है कहाँ, वृंदावन, यानी वृंदावन। वृंदावन कहाँ पर दोस्तों, मथुरा में, यहाँ इनकी प्रमुख पीठ मानी गई है। प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो वो वृंदावन है। वृंदावन बोले तो कहाँ, मथुरा में, यहाँ इनकी प्रमुख पीठ है। लेकिन राजस्थान की बात करें साथियों, राजस्थान की, तो राजस्थान में याद रखना इस संप्रदाय की, राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ, तो दोस्तों राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ पर है, प्रमुख क्या पीठ, तो साथियों राजस्थान में याद रखें इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कहाँ, सलेमाबाद, सलेमाबाद, यानी सलेमाबाद यहाँ पर प्रमुख पीठ है। और सलेमाबाद जो है, सलेमाबाद देखिए, सलीमाबाद कहाँ पर है सर, तो ये है अजमेर में, यहाँ प्रमुख पीठ है, याद रखना सलीमाबाद। एक नदी के किनारे, कौन सी नदी है, तो नदी है रूपनगढ़, रूपनगढ़ क्या दोस्तों नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के क्या किनारे, यहाँ पर ये प्रमुख पीठ है। अच्छा, इस पीठ के याद रखना स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इस पीठ की जो स्थापना की, वो स्थापना की थी इनके द्वारा दोस्तों। तो 36वें इसमें निम्बकाचार्य हुए, 36वें दोस्तों क्या हुए, निम्बकाचार्य परशुराम, जिन्होंने ये इस पीठ की क्या की स्थापना, तो परशुराम के द्वारा, किसके द्वारा, परशुराम, इनके द्वारा स्थापना की गई थी इस पीठ की। और कहते हैं कि यहाँ यहाँ राधा दोस्तों, राधा वह, यहाँ राधा वह कृष्ण, कृष्ण को पति पत्नी, राधा व कृष्ण को किस तरह से पति पत्नी के रूप में, पति पत्नी के रूप में पूजा जाता है, रूप में पूजा पूजा जाता है। जबकि ये पति पत्नी नहीं थे, क्योंकि राधा तो प्रेम का थी, पत्नी तो रुक्मिणी थी, रूप में पूजा जाता है, पूजा जाता है। तो दोस्तों ये याद रखें, राजस्थान में यहाँ इनकी प्रमुख क्या है, ये पीठ है। तो ये इस तरह से हमने ये संप्रदायों के विषय में पढ़ा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखें, एक बार मैं पूरा का पूरा यहाँ आपको कर रहा हूँ रिपीट। ये हमने आज पढ़ा निम्बकाचार्य के द्वारा चलाए गए ये संप्रदाय पढ़ा। उसके बाद में फिर ये हमने पढ़ा लालदास जी ने, दोस्तों जो लालदासी संप्रदाय पढ़ाया चलाया वो आप लोगों ने पढ़ा। और इससे पहले जसनाथ जी का जसनाती संप्रदाय आपने पढ़ा। तो साथियों, राजस्थान कला संस्कृति में इस प्रकार से हम क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को ये वीडियो डाल रहे हैं। तो दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मैं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत इसी प्रकार से तमाम जीके को क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों के समझ के जो भी टूटा फूटा नॉलेज है प्रस्तुत करता रहूंगा। आप लोग पढ़ते रहिए जज्बात के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।